बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप दोस्तों को केचप बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि रमज़ान में पकौड़े हों, समोसे हों, केचप के बग़ैर जो है वो अच्छे नहीं लगते। और बाज़ार की केचप जो है उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। टमाटर बहुत ही आला किस्म के आए हुए हैं बाज़ार में। आपने फ़्रेश टमाटर लेने हैं। तकरीबन मैं 1 किलो की बना रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा की भी बना सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों तो बहुत महंगे थे, अभी जो है कुछ सस्ते हैं। आप इससे ज़्यादा भी की भी बना लें और ये पूरा महीना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है कि आपने टमाटर लेने हैं, इनको अच्छी तरह से धोना है, साफ़ करना है और छोटे-छोटे काट लेने हैं। इसके साथ 2 छोटे साइज़ की प्याज जो है वो भी आपने बारीक काट लेने हैं। और उसके साथ आपने जो करना है कि आधा कप चीनी ले लेनी है। पपरिका पाउडर आप 1 चम्मच लेंगे और इसके साथ आपने आधा कप ले लेना है विनेगर, यानी सिरका। आप मिसालों में लेंगे खुश्क लाल मिर्च ले लें 4, और उसके साथ आपने 8-10 जवे लहसुन के ले लेने हैं। इसके साथ आपने लौंग ले लेने हैं 4, और उसके साथ आपने काली मिर्च 10-12 दाने, और उसके साथ दालचीनी है और लाल मिर्च ले लें, और इसमें आपने डाल देनी है छोटी इलायची। अब हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है टमाटर को। इसमें आप लहसुन डाल दें, लौंग डाल दें, काली मिर्च डाल दें, दालचीनी डाल दें, और इसके साथ आपने वो जो मिर्चें रखी हुई थी बड़ी वाली, वो मिर्चें डाल दें और साथ में इलायची डाल दें। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के आपने इनको पकाना है। पानी बेशक आप ना डालें, हल्की आंच पे पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इसने अपना पानी छोड़ देना है। प्याज जो हमने काट के रखे हुए थे वो भी इसमें डाल देते हैं। अब इनको हमने पकाना है। कितना पकाना है? इतना पकाना है कि ये पकते पकते जो है यकजान हो जाएं। जब ये यकजान हो जाएंगे तब हम इनको ग्राइंड करेंगे, ताकि इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, पक जाएँ, प्याज भी पक जाएँ ये, और इसके साथ-साथ ये टमाटर भी पक जाएँ। दोस्तों, घर में केचप बनाने से आपको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा आपको ये होगा कि जो बाज़ार में केचप मिलते हैं, उनमें केमिकल काफ़ी ज़्यादा डाला होता है। उनमें टमाटर नाम की बहुत कम चीज़ डाली होती है। टमाटर जो होता है वो आला क्वालिटी का भी नहीं होता है, क्वालिटी भी उसकी अच्छी नहीं होती है। तो उससे बेहतर है कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और घर वालों की, सबकी सेहत के लिए बेहतर यही है कि आप जो है अपने घर में ये केचप बनाएं, क्योंकि रमज़ान में पकौड़े तो खाने ही हैं, समोसे तो खाने ही हैं। समोसे और पकौड़े के बगैर कोई रमज़ान गुजर जाए, ये हो नहीं सकता। तो ये देखिए, ऐसे आपने इसको पकाना है। पानी जब पक जाएगा आपको पता चल जाएगा कि पानी खुश्क हो चुका है, और उसके साथ साथ आप जो है इसको यूँ हिलाते जाएं। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। मैं आज आपसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि लाइट जो है उसकी कमी है। अच्छी तरह से लाइट आपको मैं दिखा पा रहा। तो कोशिश मेरी यही है कि आज की हमारी रेसिपी बन जाए और ये अच्छी से अच्छी बने। तो अब हमने क्या करना है, इसको ठंडा करके इसको ब्लेंडर में डाल के आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए, इसको ठंडा मैंने किया और इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर दिया। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गए हैं सब चीज़ें। अब यहाँ पे जो हमने डाली थी ना साबित मिर्च, उसकी एक ख़ास किस्म की खुशबू, और उसके साथ-साथ जो उसके बीज हैं वो जब इसके अंदर जाते हैं ना, उनका एक ख़ास किस्म की लुक बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो इसको फिर मैं दोबारा से चूल्हे पे चढ़ा देता हूँ। अब हमने क्या करना है, इसमें चीनी डाल देनी है। चीनी हमने आधा कप लिया था, ये सारी चीनी आप इसमें डाल दें। और इसके साथ-साथ अब हमने करना है, यहाँ पे जो मसाले पड़े हुए थे वो डाल देने हैं। लाल मिर्च डाल देना है, थोड़ा-सा नमक डाल देना है। 1 चम्मच लाल मिर्च है और आधा चम्मच नमक है। 1 चम्मच जो है ये पपरिका पाउडर है। ये हमने डाल दिया, ये कलर के लिए होता है। इसने इसके कलर को ज़बरदस्त कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे पास सिरका पड़ा हुआ था, वो सिरका जो है वो भी हमने इसमें डाल देना है, और इसको अब हमने अच्छी तरह से पकाना है। इसका अपना पानी, जो टमाटर का अपना पानी होगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पक जाएगा। तब जाके हम इसको उतार लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। इसको आप रखेंगे पूरे महीने भर के लिए, आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही आला किस्म की केचप जो है आपके गले को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और मज़ेदार भी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त।
बस दोस्तों इतना सा काम था। ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी मैंने आपको बता दी है और इतनी आसान रेसिपी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी बताएगा। आप को अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी जो है वह आप तक पहुँचे और हमारा आपस का ये प्यार भरा रिश्ता जो है ये कायम दायम रहे। मेरी हर रेसिपी आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले देखें। इंशाल्लाह रमज़ान में बहुत सारी रेसिपीज़ लेके मैं आऊँगा आपके लिए और उम्मीद है कि आपको पसंद आएँगी। अच्छा, पकते-पकते जब आपने ये पक जाए तब आपने इसको ये प्लेट में डालना है। इसको ऐसे करके देखेंगे ना, ये अब देखें इसमें से पानी नहीं निकल रहा। ये इसका चेक करने का तरीक़ाकार होता है, ठीक है? अगर पानी निकला है तो अभी इसका मतलब है कि वो कच्ची है, इसमें कच्चापन है। लेकिन अगर आप प्लेट में एक टुपका सा गिराएँ और उसको देखें, अगर वो ठीक है, उसका पानी नहीं निकल रहा, तो बस ये हमारी केचप बिल्कुल रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की बरकतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जो है ये केचप बनाएँ, फिर मुझे बताएँ आपका केचप कैसा बना। ये वाला तो बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।